वेलकम बैक माय डियर लवली स्टूडेंट्स। तो आज हम एक नया टॉपिक पढ़ रहे हैं बट इट इज रिलेटेड टू कॉम्प्लेक्स नंबर। अभी तक हमारा चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है। कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर ही हम पढ़ने वाले हैं उससे रिलेटेड एक नया टॉपिक, दैट इज सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स फंक्शंस। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप लोग जो पढ़ रहे हो यू हैव टू फॉलो द प्ले लिस्ट। बेटा आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर ही पढ़ोगे एक एक टॉपिक को, बिकॉज उसमें आपको वीडियो सीक्वेंस में मिलेंगे। आप अगर डायरेक्टली चैनल पे जाओगे वीडियोस देखोगे तो यू विल गेट कंफ्यूज, बिकॉज उसमें कई दूसरे यूनिट या दूसरे सेमेस्टर के भी वीडियोस होते हैं। ठीक है, तो प्लेलिस्ट में जाके पढ़ोगे तो आपको सीक्वेंस में सब कुछ अच्छे से समझ में आएगा। लेट अस स्टार्ट टुडेज वीडियो। तो आज हम पढ़ रहे हैं सेपरेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो इसमें एक्चुअल में हम क्या नया पढ़ने वाले हैं, देखो अभी तक हम क्या कर रहे थे, हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़ रहे थे, राइट। अभी यहाँ पे एक नया टर्म आया है कॉम्प्लेक्स फंक्शन। क्या आया है? कॉम्प्लेक्स फंक्शन। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन। सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर और क्या होता है कॉम्प्लेक्स फंक्शन। नाउ इफ आई से दैट 3 + 2i, तो ये क्या है? ये मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है। दिस इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अब कॉम्प्लेक्स फंक्शन क्या होता है? कॉम्प्लेक्स फंक्शन से पहले हम फंक्शंस समझ लेते हैं। अगर मैं बोलूं आपसे कि मुझे कोई फंक्शंस ऑफ एक्स बताइए, तो फंक्शन ऑफ एक्स कैन बी ऑफ एनी टाइप। इट कैन बी अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जैसे कि साइन एक्स हो सकता है, कॉस एक्स हो सकता है, कॉट एक्स हो सकता है, एनीथिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो सकता है। इट कैन बी एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन, मतलब ई रेस टू एक्स, ई रेस टू x² + 5, इस टाइप का हो सकता है। ठीक है, देन इट कैन बी एन एल्जेब्राइक फंक्शन, या एक पॉलिनोमियल हो सकता है। x का फंक्शन बोला तो इट कैन बी x² + 2x + 5, इस टाइप का हो सकता है। देन इट कैन बी अ लॉगरिथमिक फंक्शन, log ऑफ x + 5 या 7, एनीथिंग। ठीक है, तो फंक्शंस ऑफ x मतलब इट कैन बी ऑफ एनी वन ऑफ दीज टाइप्स, या इसके अलावा भी और कुछ हो सकते हैं। ठीक है, ये एग्जाम्पल के लिए आपको बता रही हूँ। तो कॉम्प्लेक्स फंक्शन मतलब क्या होगा? सिंपली कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का फंक्शन। तो अगर मेरे पास में ये मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है या कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है, तो इससे रिलेटेड कोई फंक्शन बना दिया, जैसे मैंने बोल दिया कि साइन ऑफ 3 + 2i, ये बन गया मेरा कॉम्प्लेक्स फंक्शन। मैंने बोल दिया e⁻³ + 2i, ये बन गया कॉम्प्लेक्स फंक्शन। तो इस टाइप के होंगे हमारे कॉम्प्लेक्स फंक्शंस। आई होप द आइडिया इज क्लियर कि कॉम्प्लेक्स फंक्शन मतलब क्या। कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब सिंपल नंबर, फंक्शन मतलब उसके साथ कोई फंक्शन अटैच हो जाएगा, या साइन या कॉस या ट्रिग्नोमेट्रिक या अलजेब्रिक या एक्सपोनेंशियल, एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। ठीक है, अब कॉम्प्लेक्स फंक्शन तो समझ में आ गया, उससे हमें उसके साथ करना क्या है अब वो समझते हैं। तो सेपरेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। अभी तक हमने क्या देखा था कि अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है तो हम उसको उसके रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स को अलग अलग करके लिख सकते हैं। जैसे मैंने पूछा तो आप इसमें बोल दोगे इमीडिएटली, मैम रियल पार्ट इज 3 एंड इमेजिनरी पार्ट इज 2। ठीक है, पर अगर मेरे पास में एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन है तो मैं इतनी आसानी से नहीं बोल सकती हूँ कि व्हाट इज इट्स रियल पार्ट एंड व्हाट इज इट्स इमेजिनरी पार्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पर ये इस टाइप का फंक्शन दिया हुआ है साइन ऑफ 3 + 2i, तो आई कैन नॉट से कि व्हाट इज द रियल पार्ट एंड व्हाट इज द इमेजिनरी पार्ट, इजंट इट? तो इसके लिए हमें कुछ प्रोसीजर करना होता है, उसको सॉल्व करना होता है, एंड तब हम उसका निकाल सकते हैं रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। सिमिलरली यहाँ पर मैं ऐसा नहीं बोल सकती हूँ कि e⁻³ या फिर 3 इज द रियल पार्ट एंड 2 इज द इमेजिनरी पार्ट, नहीं, बिकॉज ये सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, यहाँ पर फंक्शन है। ठीक है, तो आज हम ये पढ़ने वाले हैं कि अगर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन दिया हुआ है तो उसके रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स हम कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, लेट अस सी द फर्स्ट एग्जांपल। तो द फर्स्ट एग्जांपल इज, कहाँ गया एग्जांपल, डू आई हैव इट, जस्ट अ मिनट, हाँ मिल गया। सो दिस इज द एग्जांपल। यहाँ क्वेश्चन किस टाइप के आ सकते हैं पहले वो देखते हैं। तो क्वेश्चन विल बी ऑफ द फॉर्म, फॉर द फॉलोइंग फंक्शंस। देखो यहाँ दिया हुआ है फंक्शंस। ठीक है, तो ऐसे फंक्शंस के लिए फाइंड u of xy एंड v of xy सच दैट f of z is equal to u plus iv। अब इसका मतलब क्या है ये समझो। f of z is some function of z, मतलब ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल नहीं है, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, बिकॉज f of z दिख रहा है, इक्वल टू u of iv,
मतलब ये u जो है ये u ऑफ एक्स वाई है एंड दैट मीन्स इट इज ऑल्सो सम फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड v ऑफ एक्स वाई है मतलब v भी सम फंक्शन ऑफ एक्स वाई है। और अभी हमने देखा था कि फंक्शन मतलब किस टाइप के हो सकते हैं, साइन कॉस ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक पॉलिनोमिक अलजेब्रिक एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। तो ये दोनों को हमको सेपरेट आउट करके लिखना है, मतलब जो गिवन फंक्शन होगा उसको हमें इस फॉर्म में लाना है, रियल पार्ट प्लस आई इंटू इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, एग्जाम्पल करते हैं तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको कि करना क्या होता है एग्जैक्टली। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये है, मतलब हमारा f ऑफ z दिया हुआ है यहाँ पर साइन ऑफ x प्लस आई वाई। ठीक है, अब हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड आउट द आंसर इन द फॉर्म समथिंग प्लस i इंटू समथिंग। ऐसे हमें आंसर लाना है, मतलब हमें फाइंड करना है रियल पार्ट एंड वी हैव टू फाइंड द इमेजिनरी पार्ट। अब कैसे करेंगे, बहुत इजी है मैम, हम कर देंगे यहाँ पर साइन ऑफ x प्लस, क्या मैम आप भी इतना इजी इजी पढ़ाते हो, साइन ऑफ x को ऐसे लिख देंगे साइन x प्लस साइन ऑफ या i साइन ऑफ y। हो गया मैम, मिल गया, ये रियल पार्ट मिल गया, ये इमेजिनरी पार्ट मिल गया। करोगे ऐसा? अरे मेरे बांगड़ू ऐसा नहीं कर सकते। और आप में से कई बच्चों को समझ में भी आ गया होगा कि ये मैम गलत कर रहे हैं। मैंने गलत इसलिए किया क्योंकि आपको समझ में आए, कई लोग ऐसा करते हैं, कुछ बच्चे जो ये गलती करते हैं वो नहीं करनी है, बिकॉज दिस इज नॉट अ नॉर्मल फंक्शन। ये ऐसा नहीं है कि 3 इंटू एक्स प्लस आई वाई है तो आपने इसको लिख दिया 3x प्लस 3i y। ये ऐसे ट्रिग्नोमेट्री में नहीं होता है, बिकॉज दिस इज सम सॉर्ट ऑफ एंगल साइन ऑफ x प्लस आई वाई। तो इसके लिए कोई फॉर्मूला है एंड व्हाट इज दैट फॉर्मूला। देखो, अगर मैंने इसको a मान लिया, दिस इज माई a एंड दिस इज माई b, तो साइन a प्लस b का फॉर्मूला आप सबको पता होगा। व्हाट इज साइन a प्लस b, साइन a इंटू कॉस b प्लस कॉस a इंटू साइन b, इजंट इट। तो अगर मैंने इसको a माना है तो आई गेट साइन a इंटू कॉस b, a नहीं, a यहाँ पर मेरा है x, जस्ट अ मिनट, तो साइन x इंटू कॉस ऑफ आई वाई आ जाएगा। इसको ब्रैकेट में लिखना है, जब भी दो टर्म्स होती है यू शुड ऑलवेज राइट इट इन अ ब्रैकेट, अदरवाइज यू विल मेक अ मिस्टेक। तो साइन a cos b प्लस cos a sin b, तो अब cos x इंटू साइन ऑफ आई वाई। ठीक है, ठीक है, अब क्या करें, इसके आगे फिर भी हम फंसे हुए, अभी भी हमें ऐसा कुछ नहीं मिला है कि समथिंग प्लस आई इंटू समथिंग। ठीक है, तो जब तक वो नहीं आता है हमें सॉल्व करना है। अब यहाँ फंसने के बाद में हम एक चीज ये कर सकते हैं कि हमने एक रिलेशन पढ़ा है कॉस एंड कॉस हाइपरबोलिक के बीच में, याद आ रहा है आप लोगों को, मैंने बोला था आपको कि वो फॉर्मूलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको लर्न करने हैं। तो व्हाट वाज द रिलेशन बिटवीन कॉस ऑफ आई जेड में लिखा था हमने इसको, कॉस ऑफ आई जेड वाज इक्वल टू समथिंग, प्रूफ भी करके बताया था, आई थिंक सो प्रीवियस वीडियो में हमने प्रूफ किया था। तो वो होता है कॉस ऑफ हाइपरबोलिक जेड, एंड मैंने बताया था कि जब हाइपरबोलिक होता है तो ऐसे नहीं लिखते हैं, बट जब कॉस आई जेड होता है तो उसको ब्रैकेट में लिखना होता है, बट जब कॉस हाइपरबोलिक की बात होती है तो यू डू नॉट राइट इट लाइक दिस, बिकॉज कॉस हाइपरबोलिक एक फंक्शन होता है। ठीक है, कॉस h ऑफ z। तो ये फॉर्मूला है, ये रिजल्ट है, और इसको कैसे याद रखना है कि i, जब cos i z निकालते हो तो i चला जाता है, i की जगह h आ जाता है। दिस इज वेरी इजी ट्रिक टू रिमेम्बर दिस। क्या करना है, i चला जाएगा h आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर वही करते हैं हम, i चला जाएगा h आ जाएगा, तो वी विल गेट साइन x को तो कुछ नहीं करना है, एज इट इज लिखना है, इसकी जगह हम लिख सकते हैं cos ऑफ i चला जाएगा h आ जाएगा, तो h z मतलब cos हाइपरबोलिक z प्लस, या cos x को एज इट इज लिखेंगे, अगेन ये साइन ऑफ आई वाई को हम साइन हाइपरबोलिक में कन्वर्ट करेंगे। अब इसके लिए क्या फॉर्मूला है, इसके लिए देखो साइन ऑफ जब आई जेड होता है तो इसका फॉर्मूला ये होता है, यहाँ पर साइन आई जाता नहीं है, ये थोड़ा जिद्दी हो जाता है यहाँ पर, यहाँ तो हमने इसको भगा दिया, आई को भगा दिया और एच को लेके आ गया, पर फिर यहाँ उसको गुस्सा आ गया था साइन की फॉर्मूले में, वो बोलता है मैं जाऊंगा नहीं, तो वो क्या करता है, वो बाहर आके बैठ जाता है, दैट मीन्स उसके सामने आ जाता है, हियर इट बिकम्स आई साइन ऑफ हाइपरबोलिक जेड, ये बन जाता है फॉर्मूला। ठीक है, कैसे याद रखना है, कॉस में भगा देना है आई को, पर साइन में वो नहीं भागता है, वो आके सामने बैठ जाता है, साइन हाइपरबोलिक जेड के सामने आई आ जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला था साइन ऑफ आई जेड के लिए। हम किससे डील कर रहे हैं, हमारे पास है साइन ऑफ आई वाई, तो हियर व्हाट विल बी द डिफरेंस, क्या बताया था, आई यहाँ पर जाता नहीं है,
आई सामने आके बैठेगा, तो यू विल गेट आई, यहाँ इनटू लिखना चाहिए, आई बाहर आ जाएगा एंड यहाँ पर आ जाएगा आई की जगह पर साइन हाइपरबोलिक y। ठीक है, अब इसको प्रॉपरली लिखते हैं। आई कैन राइट दिस एज साइन x इंटू कॉस हाइपरबोलिक z प्लस ये आई को अगर मैंने सामने लिखा आई कॉस ऑफ x इंटू साइन ऑफ हाइपरबोलिक y। अब देखो मिल रहा है हमें कुछ जैसा चाहिए था उस टाइप का, ये समथिंग प्लस आई इंटू समथिंग, तो ये बन गया हमारा, ये समथिंग बन गया u ऑफ एक्स वाई एंड ये बन गया v ऑफ एक्स वाई। यही तो चाहिए था, दैट मीन्स ये है हमारा रियल पार्ट जो कि है फंक्शन में ही, ये भी एक फंक्शन है x और y का। देखो यहाँ x है और यहाँ मैंने कुछ गड़बड़ की है, यस यहाँ पर y होना चाहिए था, दिस शुड बी y बिकॉज हम y से डील कर रहे हैं, यहाँ पर भी y होना चाहिए था। तो दिस इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y एंड यहाँ पर भी हमें दिख रहा है दिस इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y। ओके, सो रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। तो क्वेश्चन क्या था, हमें जो गिवन फंक्शन है उसको u प्लस आई वी फॉर्म में लाना था और हमने ला लिया है। तो फाइनली यू विल राइट वेयर u ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू, ये वैल्यू आप यहाँ लिखोगे विच इज इक्वल टू रियल पार्ट एंड v ऑफ एक्स वाई की भी वैल्यू आप लिखोगे जो कि है ये, इसमें i नहीं आएगा। व्हाट इज v ऑफ एक्स वाई, इट इज i के बाद जो टर्म होती है ये होती है आपकी v ऑफ एक्स वाई। जैसे इमेजिनरी पार्ट में हम करते हैं i को छोड़ के जो बाकी सारी वैल्यू होती है वो हमारा इमेजिनरी पार्ट होता है। तो इसी तरीके से यहाँ पे आप लिख दोगे विच इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट। सो दिस वाज द क्वेश्चन। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। सो द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज z स्क्वायर इंटू ई रेस टू 2z। इसका मतलब क्या है, ये एक फंक्शन दिया हुआ है, दिख रहा है आपको, इट इज अ फंक्शन ऑफ z एंड इस फंक्शन को आपको क्या करना है, यू हैव टू सेपरेट द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट इसके आपको सेपरेट करके बताने हैं कि क्या वैल्यूज है, दैट मींस u ऑफ एक्स वाई एंड v ऑफ एक्स वाई आपको निकालना है, लाइक इन द प्रीवियस एग्जांपल। बट मैं अलग अलग टाइप के एग्जांपल्स ले रही हूँ ताकि आपको सब तरीके के एग्जांपल समझ में आ जाए। अब पहले हमने ट्रिग्नोमेट्रिक लिया था, यहाँ पर देखो कैसा दिख रहा है, यहाँ एक एल्जेब्रिक फंक्शन है एंड साथ में उसके एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। सो हाउ टू सॉल्व दिस, देखो इसको पहले एक नाम दे देते हैं f ऑफ z। नाउ f ऑफ z इज इक्वल टू दिस वैल्यू। इसको अगर मुझे सॉल्व करना है तो आई कैन राइट दिस एज, पहले तो मुझे z को कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिखना होगा। हाउ कैन आई राइट दिस, मैं इसको लिख सकती हूँ x प्लस आई वाई। दो तरीके होते हैं, या तो x प्लस आई वाई लिखो या तो पोलर फॉर्म लिखो। x प्लस आई वाई लिखने से फायदा क्या होगा कि यहाँ पर हमें देखो, यहाँ पर x प्लस आई वाई, z की जगह मैंने लिख दिया x प्लस आई वाई। तो अब जब मैं इसको सॉल्व करूंगी तो दिस विल बी a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्म, देखो तो उसके हिसाब से ये टर्म मिल गई एंड इसको मैंने सेपरेट आउट किया है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि e रेस टू 2i कैन बी रिटन एज e रेस टू i इंटू 2y। ये बन गया हमारा e रेस टू i थीटा एंड बाय ऑयलर्स थ्योरम e रेस टू i थीटा इज cos थीटा प्लस i sin थीटा। सो यूजिंग ऑयलर्स थ्योरम हम क्या करेंगे, e रेस टू 2i की जगह हम लिखेंगे दिस फॉर्मूला, दिस इज बाय ऑयलर्स थ्योरम। तो ये मिलने के बाद में देखो यहाँ पर, अच्छा देयर वाज अ मिस्टेक, मैंने यहाँ पर सिर्फ y स्क्वायर लिखा था तो वो i स्क्वायर y स्क्वायर होना चाहिए एंड बिकॉज ऑफ दैट i स्क्वायर की वैल्यू -1 मिलने के कारण यहाँ पर आ जाएगा -y स्क्वायर। अब बस नॉर्मल कैलकुलेशंस करना है, कुछ नहीं करना है। e रेस टू 2x को बाहर निकाल के रख दो साइड में एंड इस ब्रैकेट को इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट ऑल दीज टर्म्स। वीडियो को पॉज करके आराम से देखना, पहले आप खुद सॉल्व करोगे, ये सारी टर्म्स को मल्टीप्लाई करके देखोगे एंड चेक करोगे कि ये आपकी सेम आ रही है या नहीं। बस एक एक टर्म को हर एक टर्म से मल्टीप्लाई करना है एंड ऑन ओपनिंग द ब्रैकेट क्या करना है, सिर्फ रियल पार्ट को एक साथ कलेक्ट कर लो एंड इमेजिनरी पार्ट को एक साथ कलेक्ट कर लो। इमेजिनरी पार्ट मतलब जो आई वाली टर्म्स है उसको सारे को एक साथ कलेक्ट करेंगे और बिना आई वाली टर्म्स को एक साथ। तो पहले ब्रैकेट में बिना आई वाली टर्म्स आ गई हमारे पास, ये दिख रही है, एंड दूसरे ब्रैकेट में जहां जहां आई दिख रहा होगा उसको कलेक्ट करना है एंड कंफ्यूज नहीं होना है, जो आई स्क्वायर है वो आई वाली टर्म में कलेक्ट नहीं किया जाएगा बिकॉज दिस इज इक्वल टू -1। तो ये आपने यहाँ कलेक्ट किया एंड यू गेट द रियल पार्ट एंड द इमेजिनरी पार्ट। आई होप समझ में आ गया होगा सबको, यही क्वेश्चन था, हमें सेपरेट आउट करना था। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स के साथ। टिल देन हैव अ नाइस डे, खुश रहिए, मस्त रहिए।